गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपने 8वें लेसन गति के बारे में पढ़ेंगे। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, यानी कि आपके शरीर के द्वारा की गई कोई भी हलचल, उसे हम मोशन या गति कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी वस्तुएं या तो विराम अवस्था में या फिर गतिमान अवस्था में देखने को मिलती हैं, जैसे पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, हमारे रक्त का प्रवाह और व्हीकल्स का चलना। ये सब गति के उदाहरण हैं। सभी प्रकार के तारे, अणु, ग्रह, परमाणु, ये सब गतिमान अवस्था में रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी हर समय गतिमान अवस्था में रहती है। जब जब वायु चलती है तब तब पेड़ों के पत्तों का और शाखाओं का हिलना डुलना और हवा के कारण जिन चीज़ों के अंदर हलचल हो सकती है उन सब में गति को हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपने स्थान पर यथासंभव बनी रहती हैं, जैसे स्थिर खड़ा हुआ व्यक्ति, स्थिर रुके हुए यातायात के साधन, बहुत सारी जटिल वस्तुएं जिन्हें हिलाने डुलाने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, ये सब स्थिर अवस्था में होती हैं या इन्हें हम विश्राम अवस्था में कह सकते हैं। इन सब में हलचल किस कारणों से होती है और कैसे कैसे होती है, इस चीज़ को हम अपने इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। हर किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर सकते हैं हम। जैसे माना कि हमें कहीं 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर जाना है, तो हमें जिस जगह पर जाना है वो हमारा निर्देश बिंदु होता है, और निर्देश बिंदुओं को हम अपने सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और वहाँ तक जाने का मार्ग हम अपनी सुविधा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे आपको घर से विद्यालय आना है तो विद्यालय आपके लिए आपका निर्देश बिंदु है। विद्यालय के लिए आपका निर्देश बिंदु कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से विद्यालय की दूरी आपको पता है। जैसे बस स्टॉप से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो, तो आपको पता होता है कि जिस जगह से हमारे लक्ष्य तक की दूरी हमें पता होती है, उस जगह को हम निर्देश बिंदु कहते हैं। जैसे आपके घर से आपको पता है कि आपको यदि विद्यालय जाना है तो रास्ते में बस स्टैंड आता है और बस स्टैंड से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है, तो आपके लिए निर्देश बिंदु जो होगा, मतलब आपको रास्ता बताने के लिए जो आपका निर्देश है वो आपका बस स्टैंड होगा। तो निर्देश बिंदु हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार हो सकते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो इन्हीं मूल बिंदुओं का निर्धारण और हमारे निर्देशित स्थान पर पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं सरल रेखीय गति। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य स्थान पर एक सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ओ से लेकर के हमें सी जगह पर पहुंचना है, तो ये भिन्न भिन्न स्थानों से होती हुई सी बिंदु पर पहुंचती है, सी से बी बिंदु पर पहुंचती है, बी से ए तक पहुंचती है। उसके बाद उसी पथ पर यदि हम लौटें तो ये बी से सी तक होते हुए वापस ओ तक पहुंच सकती है। इसलिए सरल रेखा के अंदर यदि गति की जाए तो कोई भी वस्तु उसी स्थान पर जाकर वहीं से वापस उसी स्थान तक लौट सकती है, अपने शुरू किए हुए स्थान से अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर
कोई भी वस्तु अगर उसी मार्ग से वापस आना चाहे तो वो उसी सीधे मार्ग से अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। इसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी कि एक सीधी रेखा पर किसी व्यक्ति का गति करना सरल रेखीय गति कहलाता है। ये जो आपको उदाहरण दिया गया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। तो इस से संबंधित क्या क्या हो सकता है? वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो OA प्लस AC अर्थात 60 किलोमीटर और 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर, क्योंकि O से लेकर के और A तक की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है और A से लेकर के और C के बीच की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है। तो वस्तु ने कुल दूरी 95 किलोमीटर तय की। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपने ये लेसन समझा होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।